दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावन पर। इस वीडियो में एसएससी जीडी 2021 के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं जो 16 नवंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में कंडक्ट हुए थे। इससे पहले मैंने 35 शिफ्ट का सोल्यूशन करा दिया जो जीडी 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और साथ में प्रीवियस ईयर जितने एसएससी के एग्जाम में जीके के क्वेश्चन पूछे गए उन सभी का मैराथन वीडियो लगातार मिल रहा है, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में जीके क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते, इसलिए मैंने उन सभी का प्रीवियस ईयर का लगातार सीरीज चला रहा हूँ। और साथ में जिन लोगों ने हिंदी का डिमांड किया था उन सभी का भी प्लेलिस्ट बन गया है, तो उन सभी वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। और हाल ही में एसएससी सीजीएल 2022 का रीजनिंग का सोल्यूशन स्टार्ट किया है, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उस वीडियो को भी देखिएगा, क्योंकि आपको जीडी और सीएचएसएल के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप लोग उस वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। तो अगर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, क्योंकि आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर रीजनिंग के सोल्यूशन और जीके का मैराथन वीडियो साथ में सभी प्रकार के स्टैटिक जीके के भी मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब कथन निष्कर्ष का है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कुछ बिल्लियाँ पशु, यानी कि कुछ बिल्लियाँ, जो बिल्लियाँ को हम बी से डिनोट करते हैं, पशु को हम पी से डिनोट करते हैं। यानी पशु हो गया, कुछ बिल्ली पशु हो गया। उसके बाद देखिए सभी पशु पौधे हैं, यानी कि सभी पशु, जो ये पशु वाला पार्ट जो है पौधे, पौधे को हम प्लांट पी टी से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों पी से हो जाएगा। उसके बाद निष्कर्ष देखते हैं, सभी बिल्लियाँ पौधे हैं। या देखिए सभी बिल्लियाँ क्या पौधे हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ हिस्सा ही देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ पौधे बिल्लियाँ, यानी कि कुछ पौधे जो है ये प्लांट जो है ये बिल्ली के अंदर में आ रहा है, यानी कि दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए कुछ पौधे पशु, यानी कि कुछ पौधे जो है यहाँ पर कुछ पौधे, यानी कि ये पशु बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए इसके अंदर में ही ये पशु वाला पार्ट है, यानी कि तीसरा निष्कर्ष भी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी पशु बिल्लियाँ हैं, सभी पशु जो है बिल्लियाँ, सभी पशु बिल्लियाँ हैं। या देखिए सभी पशु, देखिए यहाँ पर यह कुछ ही पार्ट बिल्ली के अंदर में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बोला गया सभी पशु, तो यानी कि फोर्थ निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। केवल 2 और 3 निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, 3 किसी प्रकार से संगत और एक असंगत का चयन करना। यहाँ पर देखिए इस सीरीज को देखिए 82 से यहाँ पर 65 हुआ, 65 से यहाँ पर घटते जा रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर कितना घट रहा है। देखिए 82 से यहाँ पर 65 कितना घट रहा है फर्स्ट सीरीज में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 17 घट रहा है। उसके बाद अगले देखिए 65 से 46 कितना घट रहा है, यहाँ पर -19 का घट रहा है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में देखिए यहाँ पर भी -17 घट रहा है। उसके बाद अगले सीरीज में यहाँ पर -19 घट रहा है, यानी कि इन सभी में -17 और -19 घट रहा है बारी बारी से। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में देखिए यहाँ पर तो -17 घट रहा है, लेकिन लास्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पर -19 घटने के बाद 29 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 39 दिया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन ही असंगत हो जाएगा। यहाँ पर तीसरे नंबर क्वेश्चन में देखिए फिनाइल को यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, कॉलोनी को यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, तो कोलोनेल को किस प्रकार लिखा गया? अगर देखें यहाँ पर सभी में कॉमन वर्ड दिया हुआ है, यानी कि कॉमन ही इसका कोडिंग के रूप में लिखा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कोलोन, यहाँ पर देखिए एन तक यहाँ पर भी दिया हुआ है, और कॉलोनी में देखिए यहाँ पर एन तक मिल रहा है, यानी कि एन वाला पार्ट तक यहाँ पर इसका सेम हो जाएगा। यानी कि कॉलोनी का देखिए एन तक कहाँ तक दिया हुआ है, यानी कि देखिए 6, 12, 13, 12, 8, यानी कि यहाँ तक तो दिया हुआ है, लेकिन 5 जो है वाई का यहाँ पर देखो वाई का कोडिंग हो जाएगा। तो वाई हमें नहीं लेना है, तो हमें एन तक लेना था। कितना हो जाएगा? 6, 12, 13, उसके बाद फिर से 12 और उसके बाद 8 तक तो हो गया। उसके बाद इसमें 2 वर्ड बच गया, यानी कि ई और एल बच गया। तो ई किसमें है? फेनेल में। देखिए यहाँ पर ई तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर यहाँ पर 17 है, यानी कि इसके बाद 17 हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर एल है, एल किसमें? देखिए एल यहाँ पर लास्ट में, तो एल का यहाँ पर 13 दिया होता है, 13 लिख देंगे 17 के बाद, यानी कि 6, 12, 13, 12, 8 और 17, 13। देखिए कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर घट रहा है, उसी प्रकार यह दिख रहा है। देखिए कितना घट रहा है, 153 से 149 कितना घट रहा है? -4। उसके बाद देखिए 149 से 143 कितना घट रहा है? यहाँ पर देखिए 6 घट रहा है। उसके बाद देखिए 143 से 135 8 घट रहा है। उसके बाद देखिए 145 से कितना घटेगा? अगर आप देखिए 6, 4, 6, 8, 8 के बाद कितना हो जाएगा? 10 घटेगा। सिंपल है ये, यानी कि 135 में से हम 10 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 125, यानी कि ये तो सिंपल क्वेश्चन था, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ 1 सेकंड का टाइम लेकर लाइक ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, अदिति जो है संकेत की पुत्री, यहाँ पर हम संकेत लिख लेते हैं, उसके संकेत की पुत्री कौन है? अदिति। अदिति को हम एडी से डिनोट कर देते हैं, यहाँ पर मैं इसको माइनस से डिनोट कर, क्योंकि ये पुत्री को हम माइनस से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर संकेत और हमें अदिति से रिलेशन बनाना है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो कुछ नहीं है रिलेशन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीता जो है संकेत की पत्नी है, नीता जो है संकेत यहाँ पर, तो यानी नीता यहाँ पर इसकी पत्नी हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीता जो है वृत्ति की माँ कृति की सास, यानी कि कृति की सास है, यानी कि हम कृति को यहाँ पर लिख लेते हैं, कृति की सास यहाँ पर नीता हो गई। और वृत्ति की माँ कृति, यानी कि वृत्ति को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि वृत्ति की माँ कृति है, कृति यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए
यहाँ पर बोला गया है वृत्ति अंकिता की पुत्री है। वृत्ति भी जो है अंकिता की पुत्री यानी कि अंकित की पुत्री यानी सॉरी यहाँ पर अंकित हो गया, अंकित की पुत्री यानी कि ये दोनों तो पति पत्नी हो गई यानी कि इसकी भी पुत्री हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है कृति माही की माँ है। कृति जो है फिर से इसकी एक और बेटी है यानी कि माही हो गई। इन दोनों यानी कि दोनों तो बहन बहन हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखिए कृति संकेत की पुत्री है, ये कृति जो है संकेत यानी संकेत की तो ये बहू हो गई क्योंकि इसका बेटा तो यहाँ पर अदिति यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर तो इसकी यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर फिर से देखिए यहाँ पर नीता जो संकेत की नीता जो है वृत्ति की माँ कृति की सास, यहाँ पर तो सास बोला गया है नीता के बारे में यानी कि ये संकेत तो ससुर होगा, लेकिन यहाँ पर के कृति बहू हो जाएगी यानी कि फर्स्ट ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए वृत्ति माही की बहन है। वृत्ति यहाँ पर देखिए वृत्ति माही की बहन है, बिल्कुल सही हो रहा है यानी कि सेकेंड ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अदिति नीता की पुत्री, अदिति जो है अदिति नीता की पुत्री है, बिल्कुल सही है। और संकेत की भी पुत्री यानी कि सेकेंड थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अंकिता माही का पिता, अंकित जो है माही के पिता, बिल्कुल सही है क्योंकि कृति और यहाँ पर अंकित की पत्नी है यानी कि माही इसकी पुत्री है, यह भी ऑप्शन सही है। केवल फर्स्ट ऑप्शन ही गलत दिया हुआ यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जो लोग इस क्वेश्चन को समझ में नहीं है वो रिपीट कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए 3 किसी प्रकार से समान और एक असमान का चयन करना है। अगर यहाँ पर देखें फर्स्ट ऑप्शन में देखिए Q से RS यानी कि +1 करने के बाद S हो गया, RS हो गया। उसके बाद देखिए E से FG हो गया, R के बाद ST हो गया। उसके बाद देखिए N के बाद OP, यहाँ पर बीच में P होना चाहिए लेकिन यहाँ पर T दिया यानी कि फोर्थ ऑप्शन ही असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरी संख्या से संबंधित है। और यहाँ देखिए 20 से 480 कैसे हुआ। अगर हम 20 से 480 में यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखें कितना मरतबे 480 आता है यानी कि 24 मरतबे 480 आता है 20 से गुना करने के बाद। तो उसी प्रकार हम 25 से 24 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 दूना 50 यानी 500 और 25 चौका यानी कि टोटल 600 आ रहा है। लेकिन किसी भी ऑप्शन में 600 नहीं दिया यानी कि ये ट्रिक नहीं लग रहा है, इसमें कुछ दूसरा लग रहा है। अगर यहाँ पर हम स्क्वायर करके देखें 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, 20 का स्क्वायर 400। उसके बाद हम 20 का 4 से गुना कर देंगे, 20 चौका 80 हो गया यानी टोटल 480 हो गया। उसी प्रकार हम 25 के साथ करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 25 चौका कितना होता है 100 होता है। यानी कि यहाँ पर भी हमने 20 चौका किया है 20 गुने 4, उसी प्रकार हम 25 गुने 4 यहाँ पर भी करेंगे तो टोटल कितना हो गया 725 यानी कि 725 ऑप्शन में दिया हुआ यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ये इसी प्रकार लग रहा है। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन वो भी इंग्लिश में दिया हो तो इसको भी बना लेंगे आसानी से। देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस आप पढ़ते जाइए आराम से बनते जाएगा। इस इंग्लिश मतलब कुछ नहीं है। 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन स्ट्रेट यानी कि 6 फ्रेंड जो है एक सीधी लाइन पर बैठे हुए हैं। ई इज फोर्थ फ्रॉम द राइट यानी कि ई जो है दाएं साइड से चौथे स्थान पर, यानी दाएं साइड तो इस तरफ से होता है यानी कि 1 2 3 4 यानी कि चौथे स्थान पर ई बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए ई इज बिटवीन बी एंड डी यानी कि ई जो है बी और डी के बीच में बैठा हुआ है यानी कि बी हम यहाँ पर लिख लेते हैं और डी यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए ए इज एडजेसेंट टू बी यानी कि ए जो है बी के यहाँ पर एडजेसेंट टू बी के बगल में बैठे हैं, यहाँ पर ए लिख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर डी इज एडजेसेंट टू सी यानी कि ई यहाँ पर डी जो है यहाँ पर सी के बगल में बैठा है यानी कि यहाँ पर हो गया सी। उसके बाद देखिए डी इज बिटवीन ई एंड सी यानी कि डी जो है ई एंड सी के बीच में बिल्कुल बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए एफ इज एडजेसेंट टू सी यानी कि सी के बगल में एफ बैठा हुआ यानी कि एफ यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए छः पूरा सीट क्लियर हो गया। उसके बाद हु इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी यानी कि एफ और डी के बीच में कौन बैठा हुआ यानी एफ और डी के बीच में यहाँ पर सी बैठा हुआ यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग समझ में नहीं आया उनको रिपीट कर लेना चाहिए ये क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए सभी को रैंकिंग में सजाना है तो यहाँ सबसे पहले ऑप्शन से जाएंगे। देखिए सभी में 5 दिया यानी कि 5 तो होगा ही। उसके बाद देखिए सेकेंड रो में देखिए 1 2 और 4 दिए, 1 2 4 में से कौन सा पहले होगा। देखिए अगर उप दोनों में देखिए डी ई सभी में दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एस दिया हुआ है और यहाँ पर आर दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए 4 नंबर पर भी एस दिया हुआ है यानी कि पहले तो आर होगा यानी कि 5 के बाद 1 हो गया। उसके बाद देखिए इसमें तीसरे रो में देखिए 3 और 1 दिया हुआ तो 3 1 चेक करेंगे, यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 1, दोनों को चेक करना है। देखिए दोनों में डी ई आर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ओ है और यहाँ पर एम है तो पहले तो एम होगा यानी कि 1 तो हो चुका है। यहाँ पर देखिए 1 हो चुका है, हमने 1 कर लिया। उसके बाद देखिए 3 होगा क्योंकि 5 1 3 हो गया। उसके बाद सेकेंड रो में देखिए यहाँ पर 4 2 दिया हुआ है, 3 तो हो चुका है, 4 और 2 चेक करेंगे दोनों में से, 4 2 चेक कर लेते हैं दोनों में से। देखिए दोनों में डी ई एस। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी है और यहाँ पर आई दिया यानी कि पहले तो सी होगा। 5 1 3 4 हो गया। अगर इतना ही सब चेक करते हैं
देखिए 5 1 3 4 कौन सा ऑप्शन है, 5 1 3 यहाँ पर 2 दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए 4 दिया, यानी कि हमें इतना ही से चेक करने के बाद आंसर मिल गया। हमें आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे टाइम वेस्ट होगा और आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे छूट सकते हैं। इसलिए आप ऑप्शन पर ही ध्यान देते रहिएगा, जितना जल्दी ऑप्शन मिल जाएगा बस टिक करके चल दीजिए। यहाँ पर देखिए जाइगोट को यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, तो सीक्वेंस को किस प्रकार लिखा जाए। अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर सभी को मान के अनुसार यहाँ पर वैल्यू के अनुसार यहाँ सभी को बैठाया गया। देखिए सबसे छोटा कौन होता है, ई होता है, उसके बाद जी, उसके बाद ओ टी वाई जेड, यानी कि उसी प्रकार हम सीक्वेंस में भी सभी को छोटे से बड़े की तरफ बैठा देंगे। तो सबसे छोटा इसमें से कौन सा, देखिए यहाँ पर सबसे छोटा तो सी लग रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ई डबल यानी कि ई दो हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई से बड़ा कौन है, ई से बड़ा यहाँ पर देखिए एन लग रहा है, तो एन हो जाएगा। उसके बाद देखिए एन से के बाद बड़ा कौन है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्यू एस यू है, तो यानी कि क्यू हो जाएगा, यानी कि एन के बाद क्यू हो गया। उसके बाद एस हो जाएगा और सबसे लास्ट में कौन होगा, यू होगा। यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, यू एस क्यू, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर एक और ई होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 ए दिया हुआ है, 1 2 और यहाँ पर 3 ई है, तो यानी कि 3 ई हो गया। उसके बाद ये सीक्वेंस बैठा देना, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, कौन सी आकृति ये दिए गए ऑप्शन में निहित है। अगर फर्स्ट ऑप्शन में मान के चलिए ऐसा आकृति हमें ढूंढना है, फर्स्ट ऑप्शन में देखिए ऐसा तो हमें लग नहीं रहा है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर पूरा एक सीधा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लेकिन ये इसमें किसी में नहीं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन भी कोई भी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर लास्ट में है भी, तो फिर भी यहाँ पर देखिए तिरछा लाइन तो यहाँ पर होना चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए और एक ऐसा होना चाहिए, यानी यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में देखिए यहाँ पर भी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं दिया, यानी कि ये भी गलत हो गया। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन में देखिए यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर देखिए एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन, उसका थोड़ा सा यहाँ पर कट है। उसके बाद ये तिरछा लाइन यहाँ पर आ गया, यानी कि ऐसा ऑप्शन हमने ऊपर में दिए देखा था, क्योंकि इसी प्रकार ये बन रहा है, यानी कि ऐसा ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल फिट हो रहा है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगले वाले सीरीज में कौन सा आकृति फिट बैठेगा। अगर यहाँ पर देखे ये वाला आकृति देखिए इस कोना में यहाँ पर फिट बैठा हुआ, उसके बाद जस्ट यहाँ पर देखिए नीचे आ गया घसक कर, इस सेकेंड वाले बॉक्स में यहाँ पर आ गया, इस बॉक्स में। उसके बाद जस्ट यहाँ देखिए यहाँ से घसक के यहाँ पर आ गया, इस बॉक्स में आ गया, और ये जस्ट घसक के यहाँ पर चला गया, यानी कि इस बॉक्सन में यहाँ पर एरो होना चाहिए ये कोने पर। और उसके बाद आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर देखिए यहाँ पर है ही नहीं, यानी कि गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर भी एरो जैसा होना चाहिए, लेकिन ये तो गलत हो गया। और ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पर होना चाहिए एरो, यहाँ तो है ही नहीं, यानी कि ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन देखिए बिल्कुल यहाँ पर एरो दिया हुआ, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इतना ही से चेक करने के बाद आंसर मिल गया। इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए सभी को पहले टोटल को काउंट करेंगे, इसमें टोटल कितना लीटर है, इसमें टोटल 15 लीटर है। 15 का हम पेयर बनाएंगे तो 5 और 3 का पेयर बन जाएगा, क्योंकि एक प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी कि 5 एक प्राइम नंबर और 3 भी एक प्राइम नंबर ही मान सकते हैं। तो हम 5 से चेक कर लेते हैं, पहले बड़े से चेक करते हैं। देखिए 3 4 1 5 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 4 1 5, यानी कि लास्ट में आप देख रहे हैं सी आ रहा है, यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी है। सी से पहले यहाँ पर देखिए डबल बी है, यानी कि यहाँ पर भी एक बी हो गया। उसके बाद देखिए ये तो पेयर पूरा हो गया। उसके बाद देखिए बी से पहले क्या है, यहाँ पर बी से पहले ए, यानी कि यहाँ पर ए हो गया, डबल बी, उसके बाद सी हो गया, यानी कि यहाँ पर भी एक ए होना चाहिए, क्योंकि डबल ए होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में तो यहाँ पर सी हो गया। उसके बाद एक बी यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन पूरा हमें पूरा हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक और ए होना चाहिए, तो सभी को लिख लेंगे बारी बारी से। तो ए हो गया, बी हो गया, फिर से देखिए यहाँ पर सी है, यहाँ पर तो सी हो गया। उसके बाद यहाँ पर ए है तो ए हो गया, उसके बाद बी हो गया, और सबसे लास्ट में यहाँ पर हमने ए भरा था तो ए हो गया। सभी को इक्वल करके सभी को बराबर से फिल कर देना, आंसर आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन किसमें दिया, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और सीरीज का क्वेश्चन देखिए, 5 से 9 कितना बढ़ रहा है, प्लस का 4 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए 9 से 18 कितना बढ़ रहा है, प्लस का 9 बढ़ रहा है। 18 से 34 कितना बढ़ रहा है, प्लस का 16 बढ़ रहा है। अगर आप देखें ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर है, तो अगला क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस 25, यानी कि 34 में हम प्लस 25 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 4 2, यानी 3 2 5, यानी कि 59 हो जा रहे हैं। 59 ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कि मैंगो को इस प्रकार लिखा गया कोडिंग के रूप में, एप्पल को यहाँ पर इस प्रकार लिख दिया गया है, तो गुआभा को किस प्रकार लिखा जाए। अगर यहाँ पर देखें एम से देखिए क्यू कितना बढ़ रहा है, एम एन ओ पी यानी कि प्लस 4 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए अगले डिजिट में देखिए ए से ई कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर भी प्लस 4 बढ़ रहा है। एन से आर कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर भी प्लस 4, यानी कि सभी में प्लस 4 बढ़ रहा है। यानी कि हम गुआभा में भी सभी में प्लस 4 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी कि जी से प्लस 4 करने कितना होगा, HIJK हो जाएगा। उसके बाद यू से प्लस 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, VWXY हो गया। उसके बाद ए से प्लस 4 करेंगे तो ई हो जाएगा, वी से प्लस 4 करेंगे तो जेड हो जाएगा, और ए से प्लस 4 करेंगे तो ई हो जाएगा। यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं तो भाई स्लो कराइए स्लो कराइए, इसलिए मैंने वीडियो थोड़ा स्लो कर दिया है। जिन लोगों को लगता है स्लो है वो थोड़ा फास्ट कर लेंगे, और जिनको लगता है और भी स्लो चाहिए तो वो आप स्लो कर सकते हैं। इससे आप ज़्यादा हम स्लो करेंगे
तो ये एग्जाम के लिए बहुत बेकार हो जाएगा और स्टूडेंट के साथ धोखा हो जाएगा, इसलिए इतना ही ठीक रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला गया उन पासे का चयन कीजिए जिन्हें दी गई सीट को रेखाएं को ऊपर मोड़ कर बनाया जा सकता है, यानी कि कौन सा डाइस है जो बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए जो विपरीत पहले होगा उसको पहले देख लीजिए। एक का विपरीत यहाँ पर 5 हो गया, 3 का विपरीत यहाँ पर 6 हो गया और 2 का विपरीत यहाँ पर 4 हो गया, यानी कि विपरीत वाले अगर संख्या अगर डाइस पर आ गए तो वो नहीं बनाया जा सकता। पहले हम 1 और 5 से चेक करते हैं। फर्स्ट डी में देखिए, ए में देखिए 1 और 5 इसमें नहीं, यानी कि बन सकता है, इसमें भी नहीं है, बन सकता है, इसमें भी नहीं, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। उसके बाद दूसरा से चेक करते हैं। अब हम 3 और 6 से चेक कर लेंगे। 3 6 देखिए, 3 6 इसमें भी नहीं है, बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। अब हम लास्ट कौन सा बच गया, 2 और 4 बच गए, यानी कि ये दोनों विपरीत देखते हैं। ये भी बन सकता है, इसमें भी नहीं है 2 4, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए और लास्ट वाला भी बन सकता है, यानी कि ए बी सी डी यानी कि सभी बन सकता है, यानी चारों बन सकता है ये डाइस। अगर ऑप्शन में देखिए चारों तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन बी सी डी यानी कि ज़्यादा संख्या वाला, यानी कि केवल 3 ही ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि इसी को हम सही मानकर चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ए बी सी डी चारों बन सकता है। यहाँ पर वेन डायग्राम का क्वेश्चन देख लिए। विद्यालय, शिक्षक और कर्मचारी, इन दोनों तीनों का भी रिलेशन होगा। देखिए कुछ विद्यालय में शिक्षक तो रहते हैं, कुछ शिक्षक, उसके बाद कुछ विद्यार्थी भी रहते हैं, कुछ स्टाफ भी रहते हैं और कुछ कर्मचारी भी रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ विद्यालय में शिक्षक भी रहते हैं और कुछ यहाँ पर कर्मचारी भी रहते हैं और कुछ शिक्षक कर्मचारी भी रहते हैं, यानी कि इस प्रकार ये रिलेशन बनेगा। ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए। आई से एन कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर प्लस का 5 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए एन से एस कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर भी प्लस 5 बढ़ रहा है, यानी कि एस के बाद भी प्लस 5 करने के बाद कितना आता है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यानी कि एक्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकेंड डिजिट में ओ से टी कितना बढ़ रहा है, ये भी प्लस 5 बढ़ रहा है, यानी कि वाई से हमें प्लस 5 भी कर देना है, तो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए लास्ट डिजिट एम है, एम से आर कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर भी प्लस 5 बढ़ रहा है, यानी कि डब्ल्यू से भी हमें प्लस 5 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा एक्स वाई जेड ए बी हो जाएगा, यानी कि एक्स डी बी कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है एक्स डी बी, यानी कि यही सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से संगत और एक असंगत का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए एफ के बाद देखिए जी एच, यानी एक गैप करके यहाँ पर आगे वाला संख्या लिख देगा। एच के बाद देखिए आई जे, यहाँ पर भी एक गैप है। उसके बाद देखिए बी से सी डी ई एफ, उसके बाद देखिए के बाद एल एम एन ओ, उसके बाद देखिए लास्ट में देखिए पी के बाद क्यू और यहाँ पर आर होना चाहिए, यहाँ पर आर होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर एस टी होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दर्पण के दाईं ओर रखने के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए टी इस तरफ चलाएगा और एम इस तरफ चलाएगा। देखिए फर्स्ट में ही यहाँ पर देखिए एम दिया हुआ है, यानी कि एम तो नहीं होगा क्योंकि टी इस तरफ आना चाहिए था। यहाँ पर टी देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर भी एम है, यानी कि ये भी गलत हो गया। 2 और 4th नंबर देखिए दोनों में, देखिए दोनों में टी एन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी है। एन के बाद देखिए यहाँ पर एन के बाद तो ए है, लेकिन यहाँ पर सी दिया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ए वाला पार्ट सही हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ। देखिए जी से यहाँ पर जी का विपरीत कितना होता है, टी, और टी के जस्ट बाद वाला भी संख्या लिख दिया गया है। उसके बाद देखिए ए का विपरीत कितना होता है, जेड, और जेड के बाद वाला भी संख्या लिख दिया गया। उसके बाद देखिए एम का कितना होता है, एन, और एन के बाद वाला भी लिख दिया गया, यानी कि सभी के विपरीत संख्या और उसके जस्ट बाद वाला संख्या भी लिख दिया गया। उसी प्रकार हम पोस्ट के साथ कर देंगे। पी से कितना आ जाएगा, पी का विपरीत तो के होता है और के जस्ट बाद वाला संख्या भी लिख देना है। के बाद एल हो गया। उसके बाद देखिए ओ का विपरीत कितना होता है, एल होता है और एल के बाद वाला भी संख्या में लिख देना है। उसके बाद देखिए एस का विपरीत कितना होता है, एच, और एच के बाद वाला की संख्या कितना होगा, आई, यानी कि आई भी हमें लिख देना है। उसके बाद देखिए टी का विपरीत कितना होता है, जी, और जी के बाद कितना होगा, एच, यानी कि एच संख्या। अगर ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन ही ऐसा दिया, यानी कि ऐसा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए कागज को टुकड़े को मोड़ने और कागज को काटने के तरीके क्रम दर्शाया गया। तो खोलने के बाद कैसा आकृति देगा। यहाँ पर देखिए ये वाला फिगर इसमें पलटेगा तो कुछ इस प्रकार ये दिल बन जाएगा और जस्ट ये दिल नीचे की तरफ आ जाएगा, तो यानी कि ये इस प्रकार ये दोनों बन जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर ये दिल फर्स्ट में ही उल्टा दिया कि नहीं, इस प्रकार होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है, यहाँ पर भी देखिए दिल उल्टा दिया, यानी कि ये भी गलत हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में देखिए ये दिल तो सीधा है, मगर देखिए यहाँ नीचे वाला दिल यहाँ पर उल्टा होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन ही केवल सही हो, क्योंकि ये इस तरफ है और ये इस तरफ होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंटर इज रिलेटेड टू लैब, यानी कि एक्सपेरिमेंटर जो लैब से संबंधित है, तो शेफ किससे संबंधित हो, शेफ कहाँ रहता है, किचन में रहता है, यानी कि किचन ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, वो भी इंग्लिश में दिया हुआ। मान के चलिए आपके एग्जाम में भी 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश में आ सकते हैं, तो घबराइएगा नहीं, इसको आराम आराम से बना सकते हैं। देखिए मैं बिल्कुल आसान शब्दों में इसको समझा देता हूँ। देखिए OPQRST यू आर सिटिंग इन ए रो, यानी कि जो है यहाँ पर 7 मित्र जो है एक रो में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। उसके बाद देखिए यू इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, यानी कि यू जो है टी के दाएं एकदम सटे हुए बैठा है, यानी कि टी के दाएं मान के चलिए यू बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए क्यू इज सिटिंग इन द बिटवीन आर एंड ओ, यानी कि आर और कितना ओ के बीच में क्यू बैठा है, यानी कि आर और ओ के बीच में क्यू बैठा है। उसके बाद आगे देखते हैं पी हु इज ऑन द एक्सट्रीम राइट सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ, यानी कि ओ के एकदम जस्ट दाएं बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? पी। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया एस इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, यानी कि आर के जस्ट बाएं बैठा हुआ है। यहाँ पर बोला गया है एस बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हु इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द रो, यानी कि मिडिल में कौन बैठा हुआ है, यानी कि 3 इधर से छाड़ दीजिए, 3 इधर से छाड़ दीजिए, बीच में कौन बैठा हुआ है? आर बैठा हुआ है, यानी कि आर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, जिनको समझ में नहीं हो रिपीट कर लेंगे। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये भी इंग्लिश में दिया हुआ। देखिए ए डिनोट्स एडिशन, यानी ए जो जोड़ को दर्शाता है, बी डिनोट मल्टीप्लिकेशन यानी कि बी गुना को दर्शाता है, सी डिनोट्स सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव को दर्शाता है, डी डिनोट्स डिवीजन है, डी जो डिवीजन को दर्शाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सभी समीकरण को साइन को यहाँ पर रख देना है, उसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए लास्ट से देखिए 17 में से 12 कितना हो गया? 5, और 5 ये कितना हो जाएगा? 15, यानी कि -15 हो गया। उसके बाद देखिए 13 10 यहाँ पर 23 1 24, 24 दूना कितना हो गया? 48, 48 में से 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 8 में 5, 8 में से बचेगा 3 और बच गया 4 में से 3 33 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर तो गुना हो गया, और 100 में 25 यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 + 33 कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ 1 सेकंड का टाइम लेकर लाइक जरूर कर दीजिए। अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एसएससी या रेलवे से रिलेटेड प्रीवियस या रीजनिंग के सोल्यूशन मिलते रहेंगे, और साथ में स्ट्रैटेजी के और जीके के मैराथन वीडियो भी मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।